हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। आयत क्या होता है? आयत चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं। जैसे भुजा ए बी बराबर भुजा सी और डी। दूसरे नंबर भुजा आती है हमारी बी सी बराबर भुजा ए डी, और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। विकर्ण ए सी किसके बराबर होगा? विकर्ण बी और डी की। इस तरह से ए बी भुजा सी डी के बराबर, बी सी भुजा ए डी के बराबर और ए सी विकर्ण बी डी के बराबर होता है। अब आता है आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। परिमाप कैसे निकालते हैं? तो आयत का परिमाप निकालने के लिए दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई होती है लंबी भुजा लेंथ, और छोटी भुजा को चौड़ाई यानी बीट कहते हैं। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करने पर आयत का परिमाप आ जाता है। और उसके बाद आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू बीट यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब उसके बाद आता है आयत का विकर्ण। विकर्ण ए सी या बी डी कोई सा ज्ञात करना हो हमें। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये विकर्ण निकालने का आयत का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। इस तरह से आयत का विकर्ण निकलता है। अब उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है? पहले वर्ग देखते हैं। वर्ग में भी नाम डालें ए बी सी और डी। वर्ग भी आयत की तरह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। 90 अंश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः इसमें वर्ग में क्या होता है? भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी डी बराबर भुजा ए और टी। यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। कौन से विकर्ण? विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। विकर्ण ए सी बराबर होता है विकर्ण बी और डी की। दोबारा फिर भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए डी यानी डी ए या ए डी, ये आपस में चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। अब आता है वर्ग का परिमाप। परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। एस क्यू यू ए आर ई यानी स्क्वायर। वर्ग का परिमाप निकालते हैं 4 इंटू भुजा यानी भुजा गुणा 4। भुजा की 4 जो भी भुजा दी हो उसकी 4 से गुणा कर देते हैं। इस तरह वर्ग का परिमाप ज्ञात होता है, बाहरी माप। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर, जो भुजा दी होती है उसी का स्क्वायर कर लेते हैं, इससे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा न देकर विकर्ण दे दिया जाए और वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो उसका फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। यानी विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। अब आता है वर्ग का विकर्ण निकालना। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? वर्ग का विकर्ण निकालते हैं भुजा √2, जो भी भुजा दी होती है उसके √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो जाता है। अब उसके बाद आता है चतुर्भुज। उसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, लेकिन इसके ना तो विकर्ण बराबर होते हैं और ना ही प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी इसके कोण भी 90 अंश के नहीं होते हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन भुजाएं चारों बराबर होती हैं। जैसे भुजा ए बी बराबर बी सी
बराबर भुजा CD बराबर भुजा AD, यानी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन विकर्ण AC और BD नॉट इजिकल टू, यानी बराबर नहीं है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब आता है समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप वर्ग के परिमाप की तरह इसका परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप भी होता है 4 गुणा भुजा। उसी तरह समचतुर्भुज का परिमाप का मतलब बाहरी माप जब निकालते हैं तो इसका भी फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, यानी भुजा की 4 से गुणा कर दी जाती है। इस तरह वर्ग का परिमाप ज्ञात होता है, उसी तरह समचतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात होता है 4 गुणा भुजा से। अब आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर दोनों विकर्ण दिए हों, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 अंश के कोण पर, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर आपस में विकर्ण काटते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब अगर दोनों विकर्ण दिए हों तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों की आपस में गुणा करते हैं और उसकी फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह से हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कौन सी, AC और BD दोनों विकर्णों का गुणनफल, उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई। इस तरह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। इसी तरह हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।